देखिए कौन सा ट्रेन है, स्वतंत्रता सेनानी। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो ट्रेन का जो कलर है सेम ऐसा ही है, और इस ट्रेन का नाम है जल जीवन हरियाली एक्सप्रेस। बहुत खुशी होगा, जल ही जीवन है और ये जल जीवन हरियाली एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम रखा गया है। दोस्तों आखिर ये ट्रेन नहीं है, आप लोग ट्रेन मत समझ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त मौजूद है बिहार के सबसे विकसित जिला, और वो विकसित जिला है जिसका नाम पूरा बिहार में नहीं पूरा दुनिया में चर्चित है, बेगूसराय। बेगूसराय है जो काफी शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, और उसी बेगूसराय जिला के अंतर्गत हम एक स्कूल में पहुंचे हैं, और इस स्कूल का नाम है, थोड़ा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, राजकीयकृत आदर्श मध्य विद्यालय कोरिया बेगूसराय। यह संकुल संसाधन केंद्र भी है, और यहाँ पे हम है पहुंचे हैं, इस रास्ते से जा रहे थे, लेकिन देखिए इस स्कूल का जो संरचना है, जो यहाँ का विधि व्यवस्था है, इतना सुंदर लगा मुझे कि मजबूर होकर मुझे यहाँ पर गाड़ी लगाना पड़ा और इस स्कूल के प्रांगण में आना पड़ा। और इसका रीजन बताएंगे, हम इस स्कूल का प्रांगण में आखिर क्यों आए हैं। बहुत सारा स्कूल का वीडियो हमने आपको दिखाया है, जहाँ पे स्कूल में सीधी सारा जो व्यवस्था रहना चाहिए वो सारा व्यवस्था नहीं रहता है, सही से स्कूल नहीं चलता है, तो वो भी खबर आपको हम दिखाए हैं। लेकिन इस स्कूल का हम खबर ये दिखा रहे हैं कि अभी आप पीछे तस्वीर में देखेंगे, थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे, थोड़ा आप नजदीक आइए। ये देखिए कौन सा ट्रेन है, स्वतंत्रता सेनानी। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो ट्रेन का जो कलर है सेम ऐसा ही है, और इस ट्रेन का नाम है जल जीवन हरियाली एक्सप्रेस। बहुत खुशी होगा, जल ही जीवन है, और ये जल जीवन हरियाली एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम रखा गया है। दोस्तों आखिर ये ट्रेन नहीं है, आप लोग ट्रेन मत समझ जाइएगा, ये आदर्श विद्यालय है। ये आदर्श विद्यालय की पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हर एक स्कूल को विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया शिक्षा पे खर्च करते हैं, लेकिन सभी जगह जो शिक्षक रहते हैं एक जैसा नहीं रहते हैं, अपने स्कूल का विधि व्यवस्था सही से नहीं रख पाते हैं। लेकिन इस स्कूल का जो भी प्रधान अध्यापक होंगे, चाहे जितने भी सहायक शिक्षक होंगे, प्रखंड शिक्षक होंगे, सभी को सलाम करना चाहिए कि इस तरह के स्कूल का विधि व्यवस्था आज कायम करके रखे हैं। साथ में एक सर है, हम इनसे बात करेंगे। सर प्रथम सर आपको आरके मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। स्कूल टाइम से खुलता है, टाइम से बंद होता है, और शिक्षक की कमी है यहाँ। अच्छा, शिक्षक की कमी है जी। सर, शिक्षक की कमी रहने के बावजूद भी आपके स्कूल का व्यवस्था इतना सुंदर आखिर क्यों? ये जो है, हम लोग जहाँ तक होता है चुस्त दुरुस्त रहते हैं, और जैसे भी हो प्रयास करते हैं कि हमारा विधि व्यवस्था एकदम सही हो, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। प्रयास यही मेरा रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ट्रेन का गेट नहीं है दोस्तों, ये स्कूल का ऑफिस का गेट है, और हम अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही इस स्कूल के अंदर प्रवेश किया, ऑफिस के अंदर, यहाँ पे कुछ टीचर लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और अभी जो है लंच का समय है दोस्तों, इसीलिए सर लोग बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। आप लोग अदर समय नहीं ले लीजिएगा। और इस साइड देखेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे सारा वर्ग में जो जितने भी छात्र छात्रा है, सारा संख्या इसमें दर्शाया गया है। थोड़ा इस साइड आप तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो लगा हुआ है, वीर कुंवर सिंह का है, श्री महावीर जी का है, और यहाँ पे जितने भी शिक्षक है, सारे शिक्षक का इस चार्ट में दर्शाया गया है, सारा का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम यदि होता है आपके बच्चे के, तो आप इस शिक्षक में से किसी के ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कॉल करके बता सकते हैं। और इस साइड देखिए माँ सरस्वती की प्रतिमा है, वहां पे यानी कि घड़ी भी लगा हुआ है। साइड में देखेंगे यानी कि बापू जी की भी तस्वीर है, और इस साइड में देखेंगे जितने भी महान हमारे देश के गण्यमान्य लोग थे, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को शहीद कर दिए थे, कुर्बान कर दिए थे, वो सारे लोगों का तस्वीर यहाँ पे देखेंगे एक एक करके लगाया गया है। और इस साइड में देखेंगे अनवारी है, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा टेबुल है, और बहुत ही सुंदर तरीका का इस स्कूल का विधि व्यवस्था है। बहुत दोस्तों हम लोग को खुश लगा आज इस स्कूल में आकर, और यहाँ पे कुछ सर लोग हैं, हम इन लोग से थोड़ा बात करेंगे। सर प्रथम सर आपको इस आरके मीडिया चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर आलम है, मैं उर्दू शिक्षक के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ जी, और 2013 से ही यहाँ कार्यरत हूँ। आखिर सर इस तरह के जो स्कूल के आपके यहाँ संरचना है, बनावट है, आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है?
ये तो तो आप लोग अपने जेब से तो नहीं लगा रहे हैं। देखिए, हम लोग अपनी जेब से क्या है, सरकार अपना दिल खोल करके खर्च कर रही है विद्यालय पर, सारी व्यवस्था पर, रूम पर, बच्चों के स्कूल डेस्क पर और पोशाक पर, छात्रवृत्ति पर, हर तरह की सुविधा सरकार दे रही है। जहां तक मुमकिन हो सकता है, हमारे इस क्षेत्र के, स्कूल के क्षेत्र के ग्रामीण बहुत ही गरीब हैं, इनसे जहां तक होता है सहयोग करते हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं रहती है। अच्छा, ग्रामीण भी सहयोग करते हैं। हाँ, ग्रामीण जहां तक गरीब होते हुए बहुत कुछ सहयोग करते हैं हम लोग को। इस संचालन में हर चीज में कहीं कोई तरह की बाधा आती है तो उसमें तत्पर रहते हैं। इस तरह से सर आप अपने स्कूल का विधि व्यवस्था बना कर रखे हैं और आपने बोल रहे हैं सरकार पैसा देना, जो देते हैं उस पैसा को हमने बहुत अच्छा तरीका से यूज करते हैं, स्कूल को आगे बढ़ाते हैं, इसमें ग्रामीण भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल में हमने जाकर देखे हैं जहां पे ये विधि व्यवस्था सही न रहते हैं, तो वैसे वैसे टीचर को आप अपने स्कूल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सरकार जब बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रही है, तो आप भी अपना तन मन धन पूरा लगाइए और बच्चों के लिए कीजिए। और ये नहीं सोचिए कि हम अपने लिए करना है, बच्चों के लिए। जब आप उनकी अपने स्कूल के बच्चों के लिए करिएगा तो स्वतः आपके अपने बच्चे अच्छे बनेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, सर ने क्या बताया है, यदि स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उसे आप अपना बच्चा समझ के अच्छे तरीका से एजुकेशन देंगे तो आपका जहां भी बच्चा होगा स्वतः ही मां सरस्वती आपके बच्चा को सद्बुद्धि और ज्ञान देंगे, वहां भी आपका बच्चा अच्छे करेंगे। तो ऐसे ऐसे टीचर को सलाम करना चाहिए कि इस तरह की अपने स्कूल में बच्चे के प्रति सोच रखे हैं, और बहुत ऐसे टीचर हैं जो इस तरह की सोच नहीं रखे हैं। तो ऐसे ऐसे महान टीचर से बिहार के जो भी इस तरह के शिक्षक नहीं है उसको सीख लेना चाहिए कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने स्कूल की विधि व्यवस्था, बच्चे को संस्कार में आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे महान टीचर से सीखने की जरूरत है। अरविंद कुमार साहनी, आपका घर इसी जगह हुआ? ऐसी जगह। सर, इस स्कूल का विधि व्यवस्था बताइए, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चला, झूठ तो नहीं बोल नहीं, झूठ नहीं, हाँ? बहुत अच्छा चल रहा है। 1936 में बना स्कूल का स्थापना हुआ जी। लेकिन मात्र मतलब जो है आठवां क्लास है, जो कि 1936 में बना है। इसको इंटर तक बनना चाहिए जी। जो कि यहाँ का लड़की लोग, बच्चा लोग मंझोल जाती है पढ़ने के लिए। बच्चा लोग सुनिए, दूर जाती है 4 किलोमीटर। अच्छा। लेकिन यहाँ बनना चाहिए। 1936 का मानता है। यहाँ पर जो है वहाँ जोकिया से लेकर के बीरपुर पंचायत के लोग भगवानपुर ब्लॉक पढ़ने आता था इस स्कूल में। अच्छा। इधर बासदेपुर राउंडिंग कीजिएगा ना, 10 किलोमीटर का बच्चा पढ़ता था। लेकिन 8वां क्लास है, अब बन गया हाई स्कूल दूसरा जगह। अच्छा। इस पर सोचिए, आप पत्रकार हैं, खुश है। देख सकते हैं दोस्तों, ये समाज के लोग हैं, ये समाज के अपने हित में अच्छा करने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव दिए हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं लगभग 10 किलोमीटर के रेंज के आसपास के बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए पढ़ता था 1936 ईस्वी में। लेकिन बड़ी दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समय में, आज 2023 आ गया है, लेकिन ये स्कूल अभी तक हाई स्कूल नहीं हुआ है। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को थोड़ा सोचना चाहिए। शिक्षा मंत्री को कहते हैं जी, क्या करते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन ग्रेड में होना चाहिए। ग्रेड जानते हैं कि नहीं? ग्रेड क्या कहते हैं? जी जी बताइए। ग्रेड का मतलब है जो जिसका नंबर आगा होना चाहिए। 1936 में बना है, तो जो पीछे बना है वो बन गया हाई स्कूल। आइए, अभी तक हाई स्कूल नहीं बना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ के जो समाज के लोग हैं इनका कहना रहा ये है कि 1936 ईस्वी में इस स्कूल में 10 किलोमीटर रेंज के लोग पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज 2023 आ गया है, लेकिन अभी तक ये हाई स्कूल नहीं बना है। लेकिन बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पे 2000 ईस्वी में, 2005 में बना हुआ, वहां पर हाई स्कूल का निर्माण हो गया। तो कहीं न कहीं सरकार के इसमें चूक है। और देख सकते हैं इस वर्ग कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं और अभी देखेंगे कुछ बच्चे लोग हैं जो होली के अवसर पे यानी कि रंगोली की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद होली आने वाला है और इस पे देख सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर बात है, सभी बच्चे ड्रेसअप में है और प्रयास करेंगे इन लोग से, हमको सवाल करेंगे और देखते हैं यहाँ का बच्चे का टैलेंट क्या सब है। खड़ा रहो, डरना नहीं है। आपका क्या नाम है? सोनाली कुमारी। कौन से क्लास में हो? 7 क्लास। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जी। आपका क्या नाम है? रागिनी कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 7 में हो। अच्छा, ये रंगोली आप लोग ही बना रहे थे? यस। अच्छा, मंत्री का क्या नाम है?
नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। हाँ। ये सर सिखाए हैं क्या? यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 8। 8 में। 8 का स्पेलिंग क्या होता है? EIGHT। अच्छा, 9 का स्पेलिंग? NINE। एप्पल का स्पेलिंग? APPLE। बॉल का स्पेलिंग? BALL। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? देवी कुमारी। कौन सी क्लास में? 7। 7 में हो? इतना छोटा होकर 7 में। देखिए दोस्तों, कितना छोटा बच्चा है लेकिन नॉलेज में 7 में है। बहुत खुशी की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, ABCD में कितना अक्षर होता है? 26। 26 जानते हो? संडे का स्पेलिंग? SUNDAY। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 7 में। 7 में हो। और बिहार का शिक्षा मंत्री क्या नाम है? चंद्रशेखर प्रसाद। सही बोल रही हो? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी का स्पेलिंग बताओ। JANUARY। जनवरी। जनवरी 2 से 20 तक आता है? हाँ। 19 के हाथ बोलो तो। 1919, 1938, 1937, 1936, 19 चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्चे को हमने हिंदी में सवाल किए, लेकिन इतना खुशी की बात है कि इन्होंने अंग्रेजी में यानी कि आंसर दिए। यहाँ के बच्चे काफी टैलेंट में आगे हैं। जिससे जो सवाल किए हैं दोस्तों, वो सारा बच्चे ने बहुत ही अच्छा तरीका से जवाब दिए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे को बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे तो कुछ ऐसा प्रावधान निकालिए, कुछ ऐसा योजना निकालिए जो बच्चे टैलेंट में आगे हैं, उस बच्चे को थोड़ा आगे बढ़ाने आप लोग सहयोग कीजिए। और दोस्तों, हमने 7 क्लास के बच्चे से आपको मिलवा दिए हैं और चलिए आज हम फिर से आपको 8 क्लास के बच्चे से मिलवाते हैं। और यह रहा यानी ट्रेन का गेट। देखिए, ये है ट्रेन का गेट और यह गेट खोलेंगे, हम अंदर प्रवेश किए हैं। और यहाँ पे देखिए कितना खुशी की बात है कि बच्चे लोग जो है इस स्कूल का छात्र छात्रा जो भी हैं, ये रंगोली की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ना, कितना सुंदर यहाँ पे रंगोली की तैयारी कर रहे हैं। और प्रयास करेंगे इन लोग से भी 1-2 क्वेश्चन करने का। जिस तरह से स्कूल का विधि व्यवस्था है उस तरह से यहाँ पढ़ाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 8। सर अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी। 9 का स्पेलिंग? NINE। बिहार के मुख्यमंत्री क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, मनुष्य कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन नहीं। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? इधर नजदीक आ जाइए ना। आपको बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? किरण कुमारी। कौन सी क्लास में हो? क्लास 8 में। अच्छा, मनुष्य कौन सा गैस यानी कि लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन। किसने आपको पढ़ाया? किसने? साइंस में पढ़े हैं। अच्छा, साइंस में। सर पढ़ाएंगे मैडम? सर पढ़ाते हैं। सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ। देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि बहुत सारे आज 10-12 का जो बच्चे हैं उसको ये ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता रहता है, लेकिन 7-8 के बच्चे को इतना अच्छा नॉलेज दिया गया है कि आज ये लोग यानी कि 10 का सवाल दे रहे हैं, 12 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे के बारे में आप लोगों को क्या राय है? आप लोग अपना राय कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ।